कहते हैं सावन का शंकर से बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि शंकर जगत पिता कहे जाते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो शंकर मौजूद हैं उनको रुपौली की जनता ने रुपौली का विधायक बनाया है, यानी कि रुपौली विधानसभा के ये शंकर सिंह मालिक हैं। हालांकि शंकर जी का इतिहास जो है वो बहुत विवादों में रहा है, लेकिन उन विवादों से हट करके रुपौली की जनता ने न सिर्फ वहाँ का इन्हें राजा चुना बल्कि इनके ऊपर भरोसा भी जताया। लगभग 1 साल हो चुके हैं इनको विधायक बने हुए और फिर से ये विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। शंकर जी, कहा जाता है कि शंकर जगत पिता है। सावन का मौसम है, आप टीका भी किए हुए हैं, शंकर के उपासक भी हैं आप, चूँकि मैंने कई बार आपका इंटरव्यू किया। ये बताइए कि जनता ने जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से आपको चुना, उस भरोसे पे कितना खरा उतर रहे हैं? देखिए, जनता भगवान ने जिस उम्मीद से चुना और 90% जो हमने वादा किया था जनता भगवान से, सारा वादा पूरा होने जा रहा है। विकास के मामले में, सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो हॉस्पिटल भी टेंडर हो चुका है रुपौली प्रखंड में और डिग्री कॉलेज का मांग था। डिग्री कॉलेज भी स्वीकृत पूरे बिहार में हर एक प्रखंड में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, नीतीश कुमार ने दे दिया। उसके बाद हमारे क्षेत्र में बिजली का समस्या है, तो पावर ग्रिड भी स्वीकृत हो गया है। तो ज़मीन अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, न बनना शुरू हुआ है, तो ज़मीन भी उपलब्ध इसी महीना हो जाएगा, तो पावर ग्रिड का भी बनना निश्चित हो जाएगा। तो हम जो वादा किए थे सारा वादा पूरा हो रहा है। रोड का भी अभी तक में 350-400 करोड़ का टेंडर हो चुका है, 70-80 रोड का। तो जो हमने वादा किया था पुल का, 6 ठो पुल भी हो गया, उसमें 4 पुल का टेंडर भी हो चुका है और 3 पुल का और होना है, स्वीकृत हो गया है। तो 1 साल 24 साल बनाम 14 महीना, तो जो 24 साल में नहीं किया, हम 1 साल अभी होने जा रहा है 22 तारीख को, तो इतना हम विकास का काम किए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ और फिर हम चुनाव लड़ेंगे 25 में। तो शंकर जी, चुनाव आप लड़ेंगे फिर से 25 में, 4 महीने का वक्त बचा है आपके पास। हालांकि आपका टेन्योर बहुत कम रहा, मुझे लग रहा है कि लगभग 16 महीने का आपका कार्यकाल रहेगा विधानसभा का। क्या कुछ तैयारियां आप कर रहे हैं? देखिए, तैयारी हमारा 2000 ईस्वी से ही है और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं। तो चुनाव लड़ना तो तय है, चुनाव लड़ेंगे। शंकर जी, क्या इस बार भी इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे? चूँकि आपने विधानसभा में, मैं भी था, आपने समर्थन नीतीश जी को दिया था, तो क्या आपकी कुछ बात चल रही है नीतीश जी से? आपने कई बार ये कहा भी है कि नीतीश जी ने आपको आश्वासन दिया है, तो क्या इस बार शंकर सिंह इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ेंगे या फिर जेडीयू के साथ जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी बोले हैं कि चुनाव लड़ाएंगे, अब अगर लड़ाएंगे तो लड़ेंगे। और उससे पहले हम अपने जनता भगवान से हर एक पंचायत में जाके राय विचार करेंगे कि हमको किस दल से लड़ना है। अगर जनता भगवान का आदेश हो गया कि आपको निर्दलीय लड़ना है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मतलब आपको उम्मीद है कि नीतीश जी टिकट देंगे? उम्मीद है, लेकिन जनता भगवान जिसको आशीर्वाद देंगे, आज मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जनता भगवान के आशीर्वाद से आज कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, तो उनका आशीर्वाद रहेगा तो दल उसके सामने कुछ नहीं है। चुनौतियाँ कितनी हैं? क्योंकि आपके जो अपोजिशन में हैं बीमा भारती, वो भी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट रही है, वहाँ से कई बार विधायक रही, मंत्री रही, अति पिछड़ी जाति से हैं। आपको लगता है कि फिर से एक बार बड़ी चुनौती का सामना आपको करना पड़ सकता है? देखिए, जीवन संघर्ष का है और चुनौती को हर वक्त हम स्वीकार करते हैं। और 24 साल हम चुनाव लड़े, कभी पीछे मुड़ के देखे नहीं, जनता भगवान का आशीर्वाद मिलते रहा। कभी हमको एहसास नहीं होने दिया कि आप चुनाव हार जाते हैं।
क्योंकि 5 से 10 हज़ार वोट हर एक पंचवर्षीय में हमको ज़्यादा मिलता था, इसलिए हौसला हमारा कम नहीं हुआ। हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं और फिर चुनाव लड़ेंगे। शंकर जी, एक बड़ा सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में या फिर देश की राजनीति में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, जो पॉलिटिकल फिगर है, जो जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, सबका अपना अपना सोच है। हम तो अभी जहाँ हैं अपने बारे में सोचेंगे, हम अपने जिला, हम अपने विधानसभा के बारे में सोचेंगे। सब अच्छे हैं, जनता के नज़र में जो अच्छा है तो अच्छा है। अच्छा, बीमा भारती चूंकि आरजेडी में है तो तेजस्वी तो पूरा कैंपेन करेंगे, फिर वो अगला पिछड़ा करेंगे वहाँ पर। आपको लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? कोई असर न पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अगर मत हमको मिला है तो अति पिछड़ा से, हरिजन आदिवासी से, मुस्लिम भाइयों का 80% वोट मिला है आपकी बार मुस्लिम भाइयों का। तो ये हम लोग जात पात का राजनीतिक नहीं करते हैं, हम लोग जमात का राजनीति करते हैं। हर जाति धर्म को लेके हम लोग चलते हैं। आज से नहीं, जब से होश हुआ है उसी समय से हम सेवा का भाव रखते हैं, इसलिए हमको चुन के सदन भेजा है और वहाँ का जो समस्या हम सदन में रखते हैं और विकास का काम करवा रहे हैं। शंकर जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। कोई ऐसा काम आप बताइए जो आपने किया है और कौन कौन से काम छूट गए हैं आपको, आपके द्वारा, जो कि आने वाले चुनाव में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो फिर उसको आप करेंगे? देखिए, हमारे विधानसभा में रुपौली प्रखंड में 10 पंचायत बाढ़ से प्रभावित रहता है और 6 महीने पानी रहता है। तो हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलके और मंत्री से मिलके पत्र दिए हैं कि हमारे विधानसभा में 10 पंचायत बाढ़ प्रभावित रहता है, 6 महीने पानी, और वहाँ रिंग बांध होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि नहीं एकदम सर्वे करवा के हम करवाते हैं। तो अब सर्वे टीम पहुँचने के बाद प्रस्ताव भेजे हैं केंद्र सरकार को, क्योंकि वो हज़ारों करोड़ का काम होगा, बिहार सरकार से यहाँ से होगा नहीं। केंद्र सरकार को यहाँ से प्रस्ताव लिख के दिए हैं और जब हो जाए, अगले टर्म में हो जाए, लेकिन रिंग बांध बनेगा। बिहार सरकार का सहयोग मिल रहा है आपको? 100% सहयोग मिल रहा है। जो चाह रहे हैं वो हमारा काम कहीं नहीं रुक रहा है। सारा विकास का काम राज्य सरकार के द्वारा नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही हो रहा है। चलो, तो ये हमारे साथ शंकर सिंह थे, रुपौली के विधायक हैं, और कहते हैं कि जनता ने विकास के नाम पर इनको बतौर इंडिपेंडेंट चुन करके भेजा है, और अगर कोई भी राजनीतिक दल टिकट नहीं भी देता है तो अपने काम के बदौलत ये इंडिपेंडेंट फिर से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर जनता के आशीर्वाद से बिहार विधानसभा पहुंचेंगे। पटना से कैमरा पर्सन राज बल्लम के साथ इसके राजीव, न्यूज़ बाइस्कोप।